अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वोट बैंक के लिए कांग्रेस से तुष्टीकरण कर रही है। ये भी गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए शरद पवार पर अमित शाह का हमला भी सामने आया है। शरद पवार को लेकर के भी अमित शाह कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने 10 साल केंद्र में मंत्री रहकर क्या किया, सीधे सीधे अमित शाह ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि 10 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया है। ये सवाल यहां पर अमित शाह करते हुए नजर आए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है, और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। उनके हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास ये लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। इधर एक मिनट एक करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, जो कि अब पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दे रही है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। पीछे बैठिए।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बड़ा बयान दिया है और उनसे पूछा गया सवाल कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो उनकी ओर से जवाब दिया गया कि चुनाव जीतने के बाद तमाम जो नेता है वो मिलकर के ये तय करेंगे। यानी कि देखिए चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी की अगुवाई में धारा 370 खत्म किया, ये भी गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे। मुख्यमंत्री को लेकर भी जवाब उन्होंने दिया, वहीं मोदी की अगुवाई में धारा 370 खत्म किया, ये भी उन्होंने कहा। ये सुनते हैं। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। तो देखिए महाअघाड़ी पर किस तरीके से प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और साफ तौर पर 370 को लेकर के तलक तेवर उनके थे और कहा कि मोदी की अगुवाई में ही दरअसल धारा 370 खत्म हो पाई है, इससे पहले इसकी कोशिश भी नहीं की गई। और महाअघाड़ी पर कड़ा प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी बड़ी बात कही, 370 के समर्थक हैं उद्धव ठाकरे, ये भी कहते हुए नजर आए हमने 10 साल में कई बदलाव किए हैं और ये जो बदलाव का सिलसिला है, विकास का जो सिलसिला है, वो आगे भी जारी रहेगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा संकल्प पत्र आकांक्षा का प्रतीक, महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अमित शाह ने एमबीए पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लालच के लिए महाअघाड़ी की योजनाएं हैं, महाविकास अघाड़ी की राजनीति तुष्टिकरण वाली है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने का बयान सामने आया, कहा महाराष्ट्र के पूर्ण